बस्तर में सातों जिलों के नक्सल प्रभावित पीड़ितों द्वारा मंगलवार को सिरहा सार भवन से हाथा ग्राउंड होते संजय मार्केट से शहीद स्मारक सिरहा सार चौक तक रैली का आयोजन कर नक्सलवाद मुर्दाबाद, माओवादी हिंसा नहीं चलेगी, माओवादी नहीं बस्तर का विकास चाहिए, केंजा नक्सली मनवा माटा, कम्युनिस्ट आतंक खत्म करो जैसे नारे लगाते हुए रैली निकाली। रैली के समापन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बस्तर अंचल के माओवाद प्रभावितों तथा समर्पित लोगों के हर दुख तकलीफ के साथ है और उनकी समुचित पुनर्वास के लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ पहल कर रही है। पुनर्वास के लिए बेहतर एवं कारगर पुनर्वास नीति तैयार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। बस्तर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हर बुधवार को माओवाद प्रभावित तथा समर्पित व्यक्ति आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे सरकार उन सभी को हर संभव सहायता प्रदान कर सके। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बुधवार को जगदलपुर के ऐतिहासिक सिरहा सार चौक स्थित अमर जवान स्थल पर माओवाद प्रभावितों की माओवाद विरोध रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप ने माओवाद प्रताड़ना के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि माओवाद प्रभावितों की मदद के लिए सरकार कटिबद्ध होकर प्रयास कर रही है और शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सार्थक पहल कर रही है। शहीद स्मारक में उप मुख्यमंत्री, वन मंत्री, सांसद महेश कश्यप, विधायक विनायक गोयल, महापौर संजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदर राज पी, पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री ने नक्सल पीड़ितों से संवाद कर उनकी समस्याओं और मांगों का संज्ञान लिया। साथ ही पीड़ितों ने अपनी व्यथा को भी मंच में साझा किया। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। पास भी आएगा और ये सारा सब कुछ देख करके जिसको कोई भी सहायता नहीं मिली होगी उनको सहायता करने की हम लोग कोशिश करेंगे और ये नियमित होगा। आप हर बुधवार एसपी साहब के कार्यालय में जाकर के आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? मेरी बात समझना। दूसरा एक बात सुन लो भैया, ये है कि किसको क्या सहयोग होगा तो वो अलग अलग समय में अलग अलग पॉलिसी बनी है, अलग अलग क्या बना है, पुनर्वास नीति बनी है। तो जो पुनर्वास नीति अलग अलग बनी है उसके हिसाब से सबको सहयोग होगा। एक और बात आपसे कहूं कि जो बिल्कुल कानून से बाहर है वो सहयोग संभव नहीं होगा। ये बात समझना पड़ेगा सब। एकदम कानून से बाहर है, कानून में ही ऐसा नहीं है भाई, तो कानून बना लो। एक जन के लिए नहीं बन सकता, कानून बनेगा तो पूरे प्रदेश के लिए बनता है। इसलिए बिल्कुल कानून से अगर कोई बाहर विषय होगा तो फिर उसमें आपको समझना पड़ेगा। लेकिन माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अब आने वाले हर एक बुधवार को जैसे ही आपके आवेदन आएंगे तो उसको निराकरण करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे हम। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ये घोषणा की कि मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। ये घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी